देखिए असमा साहिबा, सियासत जो है वो मकसद के हसूल के लिए होती है, कोई नज़रिए के लिए तो होती नहीं है। यहाँ पे किसने यू टर्न नहीं लिया? आपने जर्नैलों को भरी मजमों में डलकारा, फिर आपने कहा मज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी, वोट मुझे क्यों निकाला, फिर मेरे साथ क्यों साथ मिला लिया। ठीक है, देखिए आपने अगर इस पर गुफ्तगू करनी है ना, फिर आपको पूरी सियाको सबाक से गुफ्तगू करनी चाहिए। बाजवा साहब को आर्मी चीफ किसने लगाया था? नवाज शरीफ साहब ने। नवाज शरीफ साहब के बाद खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से फैसला किस दौर में आया? उनके दौर में। इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म किसने बनाया? उन्हीं के दौर में। इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद कब आया? उन्हीं के दौर में। अगर ये इतने ही मुतनाज़ा किरदार थे जो मेरे भाई आज़म साहब कह रहे थे, तो क्या हमारे इदारों को नहीं पता था कि इमरान खान साहब कितने मुतनाज़ा किरदार है, हम क्यों उनको लेके आ रहे हैं पावर कॉरिडोर में? या कोई पाकिस्तान की एक सियासी जमात, कोई एक सियासी शख्सियत पिछले 70 सालों में 35-40 साल से सियासत में है, एक शख्सियत कह दे कुरान पे हाथ रख के कि वो रियासती इदारों की सपोर्ट के बगैर इलेक्शन जीत के और हुकूमत में आए हैं, कोई एक कह दे? नहीं होगा। देखिए आपको जब चीज़ें चाहिए होती हैं आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लेके जाते हैं, जब आपकी बातचीत तय हो जाती है फिर आप उसका मोल्ड कर लेते हैं और उसको यू टर्न का नाम देते हैं। ये यू टर्न नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ साहब, एक एक सियासतदान ने लिया। एक तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी बात, मैं ये समझता हूँ कि जो भी आप कर लें, आज की दो बड़ी खबरें हैं जी इस्लामाबाद की जो मैं समझता हूँ। जी, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने एक बात कही, उन्होंने कहा 9 मई के मुल्ज़मान के हकूक का पैरा दिया जाएगा, तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सही है। इसका मतलब ये है कि मुल्ज़मान कौन है जी? 9 मई के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ देने की बात चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान कर रहे हैं। इसका वाज़े मैसेज क्या है वो समझ आ जाना चाहिए हमारे देखने वालों को। दूसरा जो फैसला है वो हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने दिया है। उन्होंने कहा कि जी जो सज़ा हो चुकी बीबी साहिबा को और बाबू साहब को, बानी साहब को, उनकी अपीलों का समाअत 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो शुरू होंगी। अरे सर यहाँ मेरा एक सवाल अच्छा, अब ये दोनों चीजें सर अदलिया की बात आप कर रहे हैं, कंप्लीट तो करने दें, मुझे कंप्लीट तो करने दें भाई, मुझे कंप्लीट तो करने दें। अब ये दो जो बातें हैं, इन दो बातों का मतलब वही है जो मैं कह रहा हूं कि भाई जी जो भी गुफ्तगू होनी है, जिस तरीके से भी होनी है, अदलिया से ही चीजें होके आगे चलनी है। सर उसी अदलिया से जो वक्त पर इलेक्शन नहीं करवा सकती, उसी अदलिया से जो मुलाकात नहीं करवा सकती, कहती आप जाके कर लें, ऑर्डर नहीं दे सकती। अच्छा, वैसे आपका सवाल जो था ना वो इसलिए मैं समझता हूँ इररिलेवेंट है कि उस वक्त अदलिया के चीफ जस्टिस साहब कुछ और थे। उस वक्त अफरीदी साहब थे, उमर साहब बंदयाल साहब थे, उससे पीछे साकिब निसार साहब थे। साकिब निसार साहब आप ये कहना कि आप शख्सियत की बात कर रहे हैं, फिर आप ये कह देना मौजूदा चीफ जस्टिस ही करेंगे। जस्टिस साहिबान की बात कर रहा हूँ जो मौजूदा बैठे हैं, आपने कहा अदलिया करेंगे। नहीं, मैंने आपको कहा कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब, ठीक है, अफरीदी साहब ने यह बयान दिया। ठीक है, हाई कोर्ट में मौजूदा जो कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब है सरफराज डोगर साहब और उनके साथ जो दूसरे हाई कोर्ट के मोहतरम जज साहब है, उन्होंने ये फैसला दिया कि उनकी अपीलें होनी चाहिए। अब मैं तो बात नहीं करूंगा जो आज बैठे हुए हैं, माजी में जो करते रहे हैं वो जाने उनका काम। चीन एक उभरती हुई मईशत है, ये कंपलसेट करना, ये पॉलिसी बनाना हुकूमत का काम है ना कि वो देखे कि हमें इसको कैसे हैंडल कर सके। इसलिए हुकूमत ने उनसे लड़ने की बात नहीं की। हुकूमत अपना एक वफद भेज रही है अमेरिका के साथ निगोशिएशन के लिए। एफर्ट्स हो रहे हैं जी, और अमेरिका भी यही चाहता है कि जो टैरिफ इंपोज कर रहे हैं आप डिसाइड कर लें, आइदर यू आर विद चाइना, आइदर यू आर विद यूएसए। लड़ाई ये है दुनिया में। अगर आप चाइना ब्लॉक को छोड़ के अमेरिका के ब्लॉक में जाएंगे, वो आपके टैरिफ के ऊपर रिलैक्सेशन दे देगा, आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दे देगा। अगर आप स्टिल स्टैंड चाइना के साथ करते हैं तो फिर वो आपके ऊपर टैरिफ इंक्रीज करता चला जाएगा, जैसे चाइना के ऊपर ग्रेजुअली 245% का टैरिफ चला गया। तीसरी बात यह है कि चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं उससे अमेरिका की इटसेल्फ जो इंडस्ट्री है, मईशत है, उसको बड़ा धचका लगा और बिलखुसूस एलन मस्क को बहुत ज्यादा धचका लगा है, उनकी गाड़ियों को बड़ा धचका लगा। सो ये एक बेसिकली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ एक पुश है कि आइदर किसने चाइना के साथ खड़े होना है, किसने अमेरिका के साथ खड़े होना है। हमने ये देखना है कि हमारा फायदा किधर है, हमने करना है। लेकिन बहरहाल इस सब के बावजूद हमारे नेगोशिएशन के दरवाजे खुले हुए हैं और पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर ख़जाना खुद जा रहे हैं एक वक्त को लेकर और उससे गुफ्तगू करेंगे अमेरिका के साथ। हो सकता है अमेरिका हमारे टैरिफ में कमी कर दे। इनकम टैक्स की बात जो IMF कर रहा है, इस इनकम टैक्स को रीडिज़ाइन करने के लिए, रीवैम्प करने के लिए PTI ने कोशिश की। उनका चेयरमैन FBR शबर जैदी साहब फारग कर दिए गए। उसके बाद 3 दफ़ा अटैम्प्ट की नून लीग ने नहीं हुआ। इस इनकम टैक्स का सबसे बड़ा अलमिया पता क्या है
कि ये जब चाहे जहां चाहे जिसके मर्जी दफ्तर पे रेड करें, उनके कंप्यूटर उनका रिकॉर्ड कब्जे में ले लें और अपनी मर्जी और अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक कहें जी आपके ऊपर तो 1 अरब का जो सा ना वो हरजाना वो टैक्स का क्लेम आ गया। उसके बाद जाएं अदालतों में और वकीलों को पैसे दे और एक लंबी कतार और सालों केस खत्म नहीं होते हैं। अब मुझे आप बताएं कि इस मुल्क में इस इनकम टैक्स के इदारे ने जो बंदा टैक्स दे रहा है उसको जलीलो ख्वार कर दिया है, उसको कारोबार करना अजीरन कर दिया है। और जब आपने लोगों के जो टैक्स दे रहे हैं उनके साथ ये बिहेवियर है तो कोई नया बंदा टैक्स नेट में खुशी से आएगा क्यों? सवाल ये है। हम तनख्वाहदार तो मजबूर हैं सर। मजबूर है तो कट जाएगी। अच्छा, अब अगर इन FBR के ऑफिसरान को मुलाजमीन को पता होगा कि अगर हम किसी के साथ ज्यादती करेंगे, नाजायज करेंगे, हम जो है महीने के अंदर 2 महीने के अंदर हमें सजा हो सकती है, हम नौकरी से हाथ धो बैठ सकते हैं, तो उसके बाद कोई होगा नहीं। तो आप यकीन करें ये कहते क्या कि जी आपका 1 अरब का क्लेम है, छोड़े जी मेरे साथ बात करें, डील करें, चीज़ें करें। मैं तो एक गुजारिश करता हूँ, जिस तरह फोकस करके इकॉनमी के ऊपर काम कर रही है आर्मी चीफ साहब भी कोशिश कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब भी कोशिश कर रहे हैं, दिन रात बात भी कर रहे हैं। खुद वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि भाई इनकम टैक्स को ठीक कर लें। सर कोई एक अथॉरिटी बना दें, कोई एक ऐसा तरीकाकार बना दें, कोई एक प्लेटफॉर्म बना दें, भले अपने अंदर बना दें कि कोई बंदा जो कारोबारी बंदा जिसके इनकम टैक्स वाले जुल्म कर रहे हैं उनके कारोबार का, कोई कंप्लेंट तो कर सके।